सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक गांव था, गांव में एक लड़का रहता था। उसके अपने गांव के साथ बहुत प्यार करता था। उसको अपना गांव बहुत पसंद था। वो हर बार भगवान से ही मांगता था, प्रभु मेरे इधर से इधर उधर मत भेजना, मेरे को अपना गांव बहुत प्यारा है। और वो ऐसा भगवान से ऐसा मांगता था, मेरे एक छोटा जैसा मंदिर होना चाहिए, शिवलिंग का छोटा जैसा शिवलिंग। और मेरे को यही इच्छा है, बाकी मेरे को कोई भी इच्छा नहीं है। उसको बहुत, उस पास जमीन जमान कुछ भी नहीं थी। और उसने अपने गांव से बड़ा प्यार करता था वो, क्योंकि उसके माता जी वगैरह था और उनकी माता जी वगैरह नहीं रही और उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। और ऐसे थे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने गांव से दूसरे गांव गया और एक लड़के के साथ हो। उस लड़के ने बोला ऐसा, तो चल मेरे साथ काम करने। वो घर से गया और दूसरे गांव में वो काम करने लगे। और काम करने लगे, उसको अपने गांव की चिंता होती थी। वो रात को भी सोता भी नहीं थी। और वो रात को ऐसे सोचता था कि भाई मेरा गांव देखो वाला, अपने गांव के सपने लगते थे उसको, क्योंकि उसको बहुत पसंद थी अपना गांव। और वो ऐसा उसकी जब भी मंदिर जाते तब भगवान से प्रार्थना करता। भगवान का बहुत भक्त था वो, शिव भक्त। तब भी ऐसा बोलता था, प्रभु मेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए तेरे को। तेने मेरे को ना मेरे माँ बाप भी छीने, तेने सब कुछ कर दिया। और ना हमारे पास ज़मीन है, मेरे पास ना कुछ भी है। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। और मेरे को एक छोटा जैसा मंदिर चाहिए, मेरे को बहुत शौक है छोटे शिव मंदिर की। और अपने गाँव में मेरे को बहुत पसंद है। और मेरे को अपने गाँव में कहीं जगह देना, ऐसे सब बोलता था वो। एक दिन उस लड़के ने बोला, तू चल मेरे साथ। तो दूसरे गांव में गए और वहाँ काम करने लगे। भाई उसको वही स्वप्न लगाने। उनके गांव में था, जहाँ दूसरे गांव काम करने गया था, जो अब उनके गांव जो असली गांव थी उसका, उनके पास ज़मीन जबान कुछ नहीं थी। कोई उनको परेशानी आ गई थी, उन्हें सारी ज़मीन जबान उसके माँ बाप ने बेच दी। और फिर माँ बाप भी नहीं रहे और लड़का अनाथ हो गया था। उसके गांव में थी एक सेना बुजुर्ग, उनके पास बच्चे ने थे। और बूढ़ा और बूढ़ी थी, वो दोनों सेना बुजुर्ग। उनके पास कोई औलाद नहीं थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी उनके पास। और वो दूसरे गांव में काम करने गए, वो बिल्कुल सयाने हो गए। और उनको एक दिन उनने बोला ऐसा, उन दोनों सेना बुजुर्ग ने, भाई वो लड़का कहाँ गया यहाँ से। बोलो तो ऐसे ऐसा काम करने गया, उसको ला बुला के, हमारे पास इतना धन दौलत है, हमने उस लड़के को देना और वो लड़का हमने अपने पास रखना। ऐसे ऐसा करने लगे। और उस लड़के को बुलाने गए लोग, और लड़के को बुला के लाया और उस गांव में लगा रहने। और उनने क्या किया, अपने बोले तू आज से तुम्हारा बेटा है। उनने अपने नाम की जो ज़मीन है उसको उसके नाम पर चढ़ाई और आप उसको दे दी हो। फिर वो अपने उनके साथ बड़े प्यार से रहने लगा। उसने फिर छोटा जैसा मंदिर बनाया, वहाँ शिव का मंदिर हो। फिर सारे लोग वहाँ आने लगे और सारे लोग वहाँ खुशी से रहने लगे। तब उस लड़के को सारे गांव का, बहुत बड़ा गांव था और किसकी हिम्मत थी भाई कि मंदिर बनाने की। उसको यही इच्छा थी कहीं मैं छोटा जैसा मंदिर बनाना, वो इच्छा थी उसकी। वो भगवान से कुछ नहीं मांगता थी, कोई बात नहीं आपने मेरे को कुछ नहीं दिया। और मेरे को बहुत शौक अपने गाँव से, मैं बहुत प्यार करता है और बहुत लगाव है अपने गाँव से। मेरे को यहाँ छोड़ी जैसी सिर ढकने के लिए जगह चाहिए, प्रभु जैसे मर्जी देना मेरे को, पर एक तेरा छोटा जैसा मंदिर बनाना चाहता है। फिर मेरे यही पसंद है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जो भी हुआ मेरे साथ कोई बात नहीं, हो आपकी मर्जी। वो किसी का ये दोष नहीं है, वो मेरे कर्म में लिखी थी ऐसा, वो भी प्रभु की मर्जी है। ऐसे से लगा बोलने। उन्होंने वो अपने गांव दूसरे गांव से बुला के लाया और अपने गांव उसके अपना पुत्र बनाए। उन्होंने सारी जितनी भी ज़मीन जमान है उसको दे दी और बड़े प्यार से रहने लगे। उनने उनकी सेवा इतनी अच्छी तरह से की। और अब उसने सारी जितनी भी ज़मीन थी वो उसको दी। वो थी बहुत अच्छे घर के। और उसने वहाँ शिवलिंग मंदिर बनाए, वहाँ शिव का मंदिर हो और शिवलिंग बनाए बीच गाँव में। और लोग लगे वहाँ आने जाने, उसके धन्यवाद सब लगे करने। देखो वाला ज़मीन तो है नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं था। देखो इसके भगवान के, देखो कितनी थी इसकी इच्छा। देखो आज भगवान ने इसको ज़मीन भी दी और वो मंदिर भी बनाया। देखो हमारे यहाँ में इतने करोड़पति अरबपति, हमारी किसकी हिम्मत नहीं बनी है गाँव में मंदिर बनाने की। ये देखो वाला इसको रहने के लिए झोंपड़ी भी थी, इसने देखो वाला मंदिर बना दिया। और देखो भगवान इसकी पूरी कर दी, इसकी इच्छा पूरी कर दी। अब देखो इतनी ज़मीन का मालिक भी बन गया और माँ बाप भी बन गए उसके, और उनका बेटा भी बन गया और बड़े अच्छी तरह से रहने लगे। फिर ब्याह शादी की, बहू भी उनकी बहुत अच्छी निकली। और उनको देखो वाला दूसरे के थी वो, उनको बड़े प्यार से लाड प्यार उनने अपने जो माँ बाप है उसके जो ज़मीन दी भाई उसको उनने बड़े प्यार से पाला उनको अच्छी तरह से। फिर सारे गाँव वाले लगे बोले देखो वाला कैसे है। तब बोलते ऐसा, देखो वह जिसको ना ही लालच हुआ भगवान के चरण में जाता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं देते। हाँ भाई तकलीफ तो होती है उसी टाइम तो देता, ऊपर से भाई दिया और देर होती है थोड़ी, और बाकी सब कुछ ये ठीक करता है। इसको पता होता है कि कौन आदमी मजबूर है कौन क्या है, इसका सब कुछ पता होता है। हम बोलते भगवान नहीं देखता जी, हमारे को ये देखने होता लगा है 24 घंटे इसकी नज़र होती है और सबको देखने बैठा होता है। और हम आदमी खुद बेवकूफ़ होते हैं, हमारे को खुद पता नहीं होता है भाई क्या करना क्या नहीं करना।
करना। इस प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। उसको ही वो कुछ नहीं माँगता था। उसको अपने गाँव से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि उसके माँ-बाप को बहुत बड़ी बीमारी थी कुछ हो, उन्हें सारा ज़मीन-जमान बेच दी थी, कुछ नहीं रखा थी उस अपने पास। उन्होंने सोचा हम ठीक हो जाएँगे, और कुछ नहीं हुआ, और बाद में वो लड़का बेचारा ऐसा हो गया। फिर उसको अपने गाँव से बहुत प्यार था, पर ज़मीन नहीं थी। इस प्रभु ने सब ये ज़मीन का मालिक भी बना दिया, और मंदिर भी बड़े गाँव में बनाया। इतने बड़े करोड़पति लगे उसके धन्यवाद करने, और अच्छी तरह से रहने लगा। और फिर वो बहुत अच्छा, उनको अपने जो उनके जो माँ-बाप हो गए, उनकी सेवा उसने इतनी ज़्यादा की, बहू भी इतनी अच्छी मिली, और सारे लोग उसको धन्यवाद करने लगे। तो ऐसे होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और मैं इतने दिन नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मकान का काम चला है, मैं वहाँ काम कर रही है, फिर मेरे को टाइम लगा करने का, वीडियो बनाने का। तब मैंने आज डाली थी, सुबह भी छोटी जैसी, और आज भी मैंने डाली है, और गांव में आई है। और तो मनाली में मज़े होते हैं, वहाँ क्या काम कुछ नहीं होता, ड्यूटी की और वीडियो डालती रही। गाँव में तो कई काम होते देखो, तब मैं ये गाँव से बनाई है। धन्यवाद। अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।